के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर बेरहमी से हत्या करने का मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था, जहां गार्ड के पहचान में आने के बाद पुलिस की मदद के साथ उसे पकड़ लिया गया। सुनिए मंदिर परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मी से कि कैसे पहचान में आया विकास दुबे। हुआ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है। अभी देखते हैं क्या नाम है आपका? लखन यादव, सुजालपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट कर कहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। शिवराज सिंह ने आगे लिखा है कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने वाली नहीं है। तो मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। हालांकि मोस्ट वांटेड विकास की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी के बाद अब यूपी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। इस कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने लिखा है, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। तो वहीं कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने भी यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जिस तरह से कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने उज्जैन में अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। कहां थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहां थी इंटेलिजेंस, कहां थी उत्तर प्रदेश सरकार, कहां थी एजेंसियां जो विकास दुबे के खोजने के बड़े बड़े दावे करती थी? अंततः अपनी मर्जी से गिरफ्तारी ऐसे करता है जैसे कोई फिल्म का ड्रामा चल रहा हो। और सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो पूर्व में कानपुर के इंचार्ज भी रहे हैं चुनाव में, उनका बयान आता है तो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक विकास दुबे के कनेक्शन क्या क्या थे, सरकार असफल क्यों थी, सरकार इतनी बेजारगी क्यों दिखा रही थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आखिर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, शहादत दी है, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, देश के लिए बड़ा प्रश्न है। अब सुनिए विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उसकी मां का क्या कुछ कहना रहा। अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखती जान टीवी। आज 2 रोज से बीता लेट ना आ रही, तुम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर
क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए हमें। विकास दुबे की तलाश में दिन रात जुटी पुलिस का हाथ तो दुबे की गिरफ्तारी तक पहुंच गया है, लेकिन कई अहम सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब यूपी पुलिस के लिए ढूंढने बहुत अहम होंगे। मुठभेड़ के बाद से अब तक हर बार विकास दुबे पुलिस को चकमा देता आया था, लेकिन अब अचानक उसका दूसरे राज्य में सामने आना और ऐसी गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद कानपुर से कैसे भाग निकला विकास दुबे? मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों को बेरहमी से हत्या करने के बाद विकास दुबे और उसके कुछ साथी वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे में सवाल है कि वारदात को अंजाम देने के बाद विकास दुबे भागने की योजना कैसे बनाई और कैसे इतनी दूर तक भागता फिरता रहा और कौन कौन उसकी मदद करता रहा। फरीदाबाद में पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे जानकारी कैसे मिली? दुबे पुलिस को फरीदाबाद में भी चकमा देने में कामयाब हो गया था। यहां उसे एक होटल में देखा गया था, लेकिन वो यहां से भी बच निकला। तो क्या उसे पहले से पुलिस के आने की जानकारी थी? कानपुर से फरीदाबाद और वहां से उज्जैन कैसे पहुंचा और कौन कर रहा था उसकी मदद? विकास दुबे आखिर इतने आराम से इतनी लंबी दूरी का सफर कैसे करता रहा? आखिर उसे मदद कैसे मिल रही थी? क्या कोई उसकी मदद कर रहा था, और अगर कर रहा था तो आखिर कौन? यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था विकास दुबे। गिरफ्तारी के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अपने साथियों के एक के बाद एक इनकाउंटर में मारे जाने से विकास दुबे डर गया था। क्या उसे डर था कि यूपी पुलिस उसका भी इनकाउंटर कर देगी? क्या जानबूझकर किया विकास ने आत्मसमर्पण? यह भी बहुत अहम सवाल है कि क्या विकास दुबे ने अपनी गिरफ्तारी जानबूझकर करवाई है? क्या यह गिरफ्तारी उसका अपना खुद का एक प्लान था? एक सप्ताह से कहां छुपा था विकास दुबे? बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो एक हफ्ते से कहां छुपा हुआ था और कैसे वो एक हफ्ते तक पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचता रहा, और कौन वो लोग हैं जो विकास दुबे की लगातार मदद कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।